Hello students, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Student, in previous class हमने चैप्टर 1 के 2 पैराग्राफ कविता के कंप्लीट किए, प्लस इसी के साथ साथ हमने हार्डवर्ड्स भी किए थे एंड थर्ड पैराग्राफ के हार्डवर्ड्स हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अगर आपको याद हो तो स्वर्ण श्रृंखला का मतलब क्या है? सोने की सलाखें, बंधन यानी परतंत्रता, गति मतलब चाल, और तरु मतलब वृक्ष, फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, और पर यानी पंख। तो स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। तो इस कवितांश में, इस कविता के अंश में पिंजरे में बंद पक्षी अपना दुख हमें सुनाते हुए कहता है कि सोने की सलाखों से बंद, सोने की सलाखों से बंद इस पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति यानी अपनी चाल, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स कि सोने की सलाखों से बंद इस पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी पेड़ों की कोमल शाखाओं पर बैठना और अपने पंखों के झूले झूलना तो जैसे हम भूल ही गए हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो कि पेड़ों की कोमल शाखाओं पर बैठना और अपने पंखों के झूले झूलना तो जैसे हम भूल ही गए हैं। ओके, कैसे संभव है, कैसे संभव है पिंजरे में बंद रह कर के ये सब कर पाना? तो जब वो बंधन में बंध जाते हैं तो बंधन में बंधने के बाद उनको अपनी उड़ान, अपनी गति, वो सारी जो सुख सुविधाएं, जो आनंद उनको स्वच्छंद रह कर के प्राप्त होता है, वह पिंजरे में बंद रहने पर प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा जीवन जीते जीते वो अपनी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं वो भी वो भूल जाते हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि गुलामी के जीवन में व्यक्ति अपना स्वाभाविक जीवन भी भूल जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर पैराग्राफ में भी आपको बताया था। तो चाहे फिर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिले, समझ में आया? इसीलिए गुलामी में रह कर के जीना कष्टप्रद होता है, दुखदायी होता है। तो अर्थ समझ में आया इसका अर्थ? एक बार फिर से बता देती हूँ वापस से कि सोने की सलाखों से बंद इस पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। पेड़ों की कोमल शाखाओं पर बैठना और अपने पंखों के झूले झूलना जैसे हम भूल ही गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। तो पहले हम हार्डवर्ड्स लिख लेते हैं। कठिन शब्द। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले लिखते हैं हम अरमान का मतलब तो आपको पता है, अरमान यानी कि इच्छा, अरमान इच्छा। नीले नभ का मतलब पता है सबको, नभ यानी आकाश।
सीमा यानी सरहद, सरहद। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो तारक का मतलब लिखेंगे तारक अनार के दाने, तारक अनार के दाने। इसका अर्थ लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, तारे रूपी अनार के दाने, अनार के दाने। ठीक है। अब लाल किरण सी, इसका मतलब भी लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। तो लाल किरण सी, किरण सी, इसका मतलब लिखेंगे आप उगते हुए, उगते हुए सूरज की लाल किरण सी। ठीक है। और चुगने का मतलब तो आपको पता ही है, खाना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। अब वही चीज कि है ना, पिंजरे में बंद है एक पक्षी और अपनी दुख अपना कष्ट बताते हुए कहता है कि उसकी भी चाहत है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि उसकी भी चाहत थी कि वो भी आजाद रह करके नीले आसमान की सीमा तक उड़ता, उसकी सरहद तक उड़ता। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और सूरज की लाल किरणों जैसी चोंच खोलकर आकाश के तारे रूपी अनार के दानों को चुगता रहता। समझ में आ गया ना बेटा? एक बार फिर से सुन लो कि पक्षी कहता है कि उसकी भी चाहत है, उसकी भी इच्छा है, इच्छा थी कि वो भी आजाद रहकर नीले आसमान की सीमा तक उड़ता और सूरज की लाल किरणों जैसी चोंच खोलकर आकाश के तारों रूपी अनार के दानों को चुगता रहता। तो ये चाहत थी उस पक्षी की। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया? 4 पैराग्राफ हो गए, चारों का अर्थ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनके हार्डवर्ड्स जो भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट सीमाहीन, सीमाहीन। ओके, तो इसका अर्थ होता है बेटा जिसकी कोई सीमा न हो, सीमा न हो, यानी जिसका कोई अंत दिखाई न दे। ठीक है। फिर है क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है बेटा क्षितिज, इसका मतलब होता है वह स्थान
जहां पर धरती और आकाश, धरती और आकाश मिलते हुए नजर आए, मिलते हुए नजर आए, आते हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी यानी कि प्रतियोगिता। एंड देन नेक्स्ट लिख सकते हो आप तंती सांसें, ठीक है, तो लिखेंगे हम तनती सांसें। इसका अर्थ इसका मीनिंग लिखेंगे बेटा मृत्यु के समय जैसी टूटती हुई सांसें। ओके, टूटती हुई सांसें। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका अर्थ कि पक्षी अगेन पिंजरे में बंद है और वो पिंजरे में बंद रहते हुए अपनी चाहत व्यक्त करते हुए कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो अब वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है पंछी कि वह भी स्वतंत्र रहकर उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, ठीक है ना, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उड़ते उड़ते या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाता या फिर अपने प्राण गंवा देता। आई बात समझ में? या तो वो उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुंच जाता या फिर अपने प्राण गंवा देता। ये मतलब है इसका। एक बार फिर से सुन लो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी कहता है, अपना दुख प्रकट करते हुए बताता है कि वह भी स्वतंत्र रहकर उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। उड़ते उड़ते या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाता या फिर अपने प्राण गंवा देता। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड का मतलब होता है चिल्ड्रन घोंसला। नीड यानी घोंसला। टहनी यानी शाखाएं, टहनी यानी शाखा, पेड़ की शाखाएं। आश्चर्य यानी सहारा। आश्चर्य मतलब सहारा। छिन्न भिन्न यानी तहस नहस कर डालना पंख पर। आकुल यानी होता है बेचैन या स्वतंत्र, ठीक है। आकुल का मतलब बेचैन होता है। तो अब करते हैं हम विघ्न यानी बाधा। विघ्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बाधा। ओके, अब देखो
ये हमने मीनिंग लिख लिए, अब करते हैं हम इसका अर्थ। अब सुनो कि पिंजरे में बंद पक्षी अपना कष्ट और अपनी पीड़ा बताते हुए कहता है कि नीड न दो चाहे टहनी का। वो कहते हैं कि चाहे हमें शाखाओं पर घोंसला, हमारा आश्रय जो बना है उसे तुम तहस नहस कर डालो, उसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन आकुल उड़ान में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। मतलब ये है इसका भावार्थ कि ईश्वर ने जब परतंत्रता के लिए बंधन बनाए ने किसी के लिए इस प्रकार के कि कैद रह करके अपना जीवन व्यतीत करने वाले, तो तुम कौन होते हो कि हमें पिंजरे में बंद कर करके हमारी स्वतंत्रता पर तुम बंधन डालो। तो उनका कहने का मतलब है, एक पक्षी कहता है कि चाहे तुम हमारा सब कुछ छीन लो, लेकिन ये सब छीनने के बाद आप हमें उन बंधनों में ना बांधें जिनके लिए हम उनमें रह करके हमेशा कष्ट भुगतते रहें, कष्टप्रद जीवन जीते रहें। तो हमें स्वच्छंद रह करके जो सुख प्राप्त होता है वह बंधन में नहीं। अगेन फिर मैं कहूंगी, बंधन किसी को भी नहीं अच्छा लगता, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे फिर वो मनुष्य हो। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो बेटा ये थी हमारी कंप्लीट पोएम। ओके, पोएम कंप्लीट हो गई हमने इसी के साथ साथ इनके हार्ड वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। तो अब आपको होमवर्क में हार्ड वर्ड्स करना है। आई होप आपने प्रीवियस क्लास में जो हमने हार्ड वर्ड्स किए थे वो भी आपने किए होंगे। तो आपको ये हार्ड वर्ड्स करना है एंड देन आपको इनके ट्रांसलेशंस भी लिखने हैं। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमारा ये जो पोएम वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सो तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। गुड डे चिल्ड्रन, गुड बाय।